सामने रख रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई मामले को लेकर। जिंदा बम मिलने के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहां पर सजा सुनाई गई है। सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, शहबाज अहमद को, इन चारों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा विशेष अदालत ने सुनाई है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। तो जयपुर बम ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। जिंदा बम मिलने का ये मामला, सजा का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। और इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशांत, बताएं पूरी खबर। ये 17 साल बाद ये फैसला आया और इसका इंतजार भी था, जयपुर को भी, पूरे राजस्थान को भी। जिस तरह से सजा की उम्मीद थी, आजीवन कारावास की सजा, चारों जो आरोपी थे बम ब्लास्ट के मामले में जो जिंदा बम मिला था उसको लेकर सुनाई गई है और चारों आरोपियों को आजीवन कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने ये फैसला आपसे कुछ देर पहले सुनाया है और कोर्ट ने आरोपियों को एक आईपीसी की धारा 120B, 121A, 124A, 153A, 307 और यूपीए की धारा 13 और 18 में दोषी माना है। यानी कुल मिलाकर जो जख्म जयपुर के सीने पर 17 साल पहले लगे थे, वो जख्म समय के साथ जो घाव जो थे वो अभी भी हरे थे। लेकिन इस तरह के फैसले जब कोर्ट से आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ मरहम उसमें हम देख सकते हैं कि जरूर लग पाएगा। और जो रमेश जोशी जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद बहुत सारे ऐसे पीड़ित या बहुत सारे वो सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार इस मामले में लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट के फैसले के इंतजार में भी थे, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरह से एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से जयपुर में बम धमाके हुए थे और वो मंजर आज भी बहुत सारे लोगों की आंखों में ताजा है। जिस तरह के दृश्य उस दौरान जयपुर ने देखे थे, उससे पहले कभी इस तरह का मंजर कभी जयपुर के सामने आया नहीं था। उस दिन भी पूरा जयपुर एकजुट खड़ा हुआ इस घटना के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और उसके बाद एक लंबी लड़ाई जो है वो चली है। लेकिन फाइनली एक आज वो दिन आया जब फैसला सुनाया गया है और चारों आरोपियों को अदालत ने इस मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अच्छा, क्या रहा कोर्ट के भीतर सुशांत आज? देखिए, कोर्ट ने इस मामले में जो जितने पहलुओं की पड़ताल करनी थी वो पड़ताल पहले हो चुकी थी और फाइनली आज केवल फैसले का दिन था। सजा के बिंदुओं को लेकर बहस हो चुकी थी। जो आरोपी थे उनको 2 बजे पेश किया गया था जज रमेश कुमार जोशी की विशेष अदालत में, और पुलिस ने बाकायदा सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, शहबाज अहमद, इन चारों को कोर्ट में पेश किया था। और बहुत सारे जयपुर के नागरिक भी, बहुत सारे ऐसे पीड़ित भी, बहुत सारे उन परिवारों से जुड़े हुए लोग भी जिन्होंने अपनों को खोया था, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी आज कोर्ट परिसर में थे। और उसके बाद जैसे ही ये फैसला आया है तो लोगों की आंखों में जो है वो आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। उस दिन को याद करके लोग गमगीन भी हो रहे हैं और ये एक लंबा वक्त, एक लंबा समय लगा है इस पूरे मामले में। लेकिन फाइनली जयपुर को जो जख्म जिन लोगों ने दिए थे, जिनका योगदान था, जिन्हों के जो मंसूबे जयपुर को दहलाने के थे, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे परिवारों को उजाड़ दिया था जिनकी शायद कहीं कोई गलती नहीं थी, सिलसिलेवार ढंग से जो बम धमाके जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में हुए थे, उस मामले में एक जिंदा बम जो मिला था उसमें आज चारों जो आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा हुई। क्योंकि जानकारी ये भी थी सुशांत की दोषी पक्ष के जो वकील रहे, आजीवन कारावास, 153A आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है, उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे, सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अगर जी कोर्ट ने फैसला देते समय कोर्ट ने क्या कुछ कहा गंभीरता को लेकर? कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा एक अटैक है जो पूरी दुनिया में, देश में, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, पूरी कंट्री को प्रभावित करता है। लोगों के बरसों तक उस बात के जख्म रहते हैं जिनका भरना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अभी आपने देखा यहाँ कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने, किसी ने अपने पिताजी को खो दिया, तो किसी ने अपनी माताजी को खो दिया, तो कोई
स्थायी रूप से शारीरिक रूप से इसमें विकलांग हो गया। तो बरसों तक असर रहता है ऐसे अपराधों का। तो कोर्ट ने यही कमेंट किया इस मामले में। सजा के में बचाव पक्ष का मेरे हिसाब से कोई और भी पीछे बात कर रहा है माता जी, वो है ना। तो सजा के पक्ष में जो बचाव पक्ष था, बचाव पक्ष का एक तो बेसिकली ये कहना था कि साहब ऑलरेडी जो इन लोगों ने 428 पे बात की है, 428 दैट इज फॉर सेट ऑफ का मैं आपको आम शब्दों में अर्थ बताऊं, समझाऊं तो उनका ये कहना था कि मुलजिमान ने जो पुराने कनेक्टेड मैटर्स थे उसमें जितनी सजा भुगत ली है उस सजा को इसमें से सेट ऑफ किया जाए, मतलब घटाया जाए। आप ये माने कि यदि 7 साल की सजा है और 4 साल तक मुलजिमान में से कोई जेल के अंदर रहा है तो 7 में से 4 साल को कम कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस विषय में, कोर्ट की ये धारणा रही है कि साहब ये जो मुकदमा है 121(8) ये अलग प्रकरण है, इसकी ट्रायल अलग चली है। और इसके अलावा हमने अभी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया है कि जिन मामलों में एलआई का प्रावधान होता है वहाँ सेट ऑफ का प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होता। सागर जी जो आजीवन उम्र कैद की सजा है वो शेष जीवन पे रहेगी या क्या रहेगी, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, आजीवन जो कारावास है इसका भी आज की तारीख में तो ये है कि सब आजीवन कारावास मतलब लास्ट मोमेंट तक जब है। ये अलग बात है कि कुछ अभी जो नए कानून आए हैं उसमें तो एक शब्द को इनकॉर्पोरेट किया है, शेष प्राकृत अवधि, यानी जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक। इस मामले में क्योंकि ये जो सेक्शंस थे ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़े से पहले के सेक्शन है, तो इसमें आजीवन कारावास शब्द लिखा हुआ है। उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने तरीके से अलग अलग की है। आईपीसी में अलग डिफाइन है कि आजीवन कारावास से आप क्या अर्थ लगाएंगे, वो कितने साल का हो सकता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसले आए उसमें उन्होंने अलग अलग तरह से व्याख्या की है, जहां एक व्याख्या ये भी है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप जेल के अंदर रहेंगे। उसके अलावा कुछ व्याख्याएं ऐसी भी हैं कि वो डिपेंड करता है कि जेल के अंदर बाकी अथॉरिटी जो होती है। अदालत ने कुछ विशेष टिप्पणी की आजीवन उम्र कैद के साथ? आजीवन उम्र कैद के साथ अदालत ने यही विशेष टिप्पणी की है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई कि भाई ये अपराध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, सारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें जैसे कुछ बिंदुओं पर कोर्ट ने बात की, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका जो है हमने लिखा था राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल जो है सीधा इसमें प्रभावित होता है कि आतंकवाद केवल क्या है, एक व्यक्ति या समुदाय पर हमला नहीं है, ये पूरे देश की अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता पर हमला होता है। ऐसे अपराधी को कड़ी सजा देना सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्याय की भावना और पीड़ितों के अधिकार, पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सजा पीड़ित और उनके परिवारों की पीड़ा का सम्मान करती है, जो तकलीफ उन्होंने इतने सालों तक सही है। जब ऐसा पनिशमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं हम ऑनर करते हैं कि भाई ठीक है, समय तो लगा इस न्याय की प्रक्रिया में, लेकिन हमने जो विधि के अंदर उपबंधित अधिकतम दंड है वो देकर उस पीड़ा को कहीं ना कहीं, उस पीड़ा की थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा डिटरेंट, इम्पैक्ट ऑफ डिटरेंट है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं तो यदि वहाँ कठोर सजा दी जाती है तो बाकी लोग भी उससे एक सबक लेते हैं कि भविष्य में इस तरह के अपराध में अगर हम शामिल रहे तो हमें भी ऐसी ही दंड मिल सकती है। राज्य की संप्रभुता की रक्षा करता है ऐसा पनिशमेंट जो है। सामाजिक संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि ऐसे आतंकवाद जैसे जो घटनाक्रम है, घृणित अपराध के लिए सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रिपीटेशन की संभावना को समाप्त करते हैं, मैंने बताया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण और सहयोग की बात करते हैं कि दुनिया में, देश में ऐसी घटनाओं के लिए किसी तरह की कोई नरमी बरतना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और ये एक प्रभावशाली न्याय प्रक्रिया को भी दोहराते हैं कि गंभीर अपराधों में किसी भी तरह की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम सागर तिवारी है। फोटो खींच के हाँ, ले लो। ये मेरे सब्जेक्ट हैं इसमें जो हमने कोर्ट से कहा। हाँ। सागर जी मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से ये पूरा जो 17 साल बाद हाँ। जो डिसीजन आया है काफी महत्वपूर्ण है, पीड़ितों को न्याय मिला है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? बिल्कुल, देखिए ये जो समय जो लगता है ना वो तो प्रक्रिया का पार्ट है। प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक अनुसंधान पूरा होता है, अनुसंधान के बाद पत्रावली आती है, फिर अलग अलग स्तर पर, जैसे पहले मान लीजिए चार्ज के विषय में कोई बात आती है, फिर एविडेंस आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एग्जिबिट होनी है। जैसे इसके अंदर हमने 1182 जो है फर्दे, वो 1192 जो है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास फर्दे जो है इसमें एग्जिबिट हुई हैं। 112 गवाहों के बयान कराएं तो एक समय लगता है, लेकिन समय के बाद जब ऐसे निर्णय आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो लंबा समय लगा उसकी कुछ हद तक शायद भरपाई हो पाए, शायद पीड़ित ये देख पाए, समझ पाए कि हाँ एक अपराध तो हुआ था, बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन आज हमें न्याय मिला है। लेकिन जितने
ये अपराधी थे, आरोपी थे, उन्हें क्या क्या सजा मिली, एक बार थोड़ा सा brief कर दीजिए। हाँ, मैंने अभी आपको बताया, वो मेरे को एक बार कागज़ दे दो है ना, उसमें इसमें जैसे आपको मैंने बताया, हाँ, इसमें आपका 121 ए के अंदर इसमें एलआई का जो है, एलआई की सज़ा मिली है। इसके अलावा इसमें एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4, 5, 6 है, उसके अंदर इसमें एलआई इनको मिली है। इसी के साथ में जो मैंने पहले बताया 121 ए मैंने बता दिया आजीवन कारावास, 153 ए में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष और सेक्शन 13 जो यूएपीए का है 7 वर्ष, सेक्शन 18 के अंदर आजीवन कारावास, एक्सप्लोजिव सब्सटेंट एक्ट 1908 के सेक्शन 4 में आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास और 6 में भी आजीवन कारावास। एक मिनट, ये एक बार पेपर देंगे। हाँ, मैं वापस दे देता हूँ। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो इसके अंदर दलीलें दी गई थी पूरे इस मामले को लेकर, तो इसमें जो सज़ा का है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, आप देखिए कि इसके अंदर जो धर्म मूल और जन्म स्थान निवास स्थान के आधार पे जो है 3 वर्ष की यहाँ पे सज़ा है। इसके अलावा जो धारा 307 के तहत जो है इसमें हत्या करने के प्रयत्न के रूप में जो है 10 वर्ष की सज़ा दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप देखिए, लौटूंगी आपके पास, जानकारी आप दीजिएगा। इस बीच रवि नायर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने पीड़ितों की मदद की, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रवि नायर जी, कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है आपका? आप अपने मोबाइल से खींच लो। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप? एक मिनट बस हो जाता। रवि जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? तो रवि नायर जी हैं जो कि पीड़ितों के मददगार हैं, जिन्होंने उन तमाम पीड़ितों की मदद की जिन्होंने अपनों को खोया। वीरेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप अपनी जानकारी दे रहे थे, पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पीड़ित थे उनको जो तकरीबन 17 साल के बाद जो है यहाँ पर न्याय मिला है। और सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर जो नए कानून के तहत जो है यहाँ पर जो सज़ा है वो रखी गई है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे धाराओं की, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो 121 ए और 124 ए, 153 ए, 307 और इसके अलावा 120 बी और आईपीसी की 4, 5, 6 जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत जो है 13 और 18 विधि विरुद्ध जो है यहाँ पर जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पे जो पीड़ित हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक लंबा इंतजार है वो इनको करना पड़ा है। यहाँ पे कर्ण सिंह जी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। कर्ण सिंह जी, जिस तरीके से एक लंबा अंतराल के बाद जो है आपको न्याय मिला है, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा कहूँगा कि जो फैसला हुआ बहुत बढ़िया हुआ है और हाई कोर्ट में चल रही है अपील, उनको फांसी तक होना चाहिए। तो अभी क्या संतुष्ट नहीं है यहाँ पे आजीवन कारावास की सजा? ये भी संतुष्टि है, अच्छा हुआ फैसला हुआ। जो पूरे घटनाक्रम के अंदर आपने किनको खोया था, कुछ थोड़ा सा? नहीं, हमारे तो ब्रेन में लगी हुई थी, चरे अभी भी है, बेहोश हो जाते हैं, कभी कोई काम कर नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट ने, बीजेपी के वालों ने पहले एक मीटिंग रामनिवास बाग में रखी थी, परंतु सहायता के लिए कहा कि हमारी गवर्नमेंट आएगी थी, परंतु उनकी गवर्नमेंट आ गई, अभी तक कोई पूछते कोई सहायता नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए? जो होनी हो, ये आजीवन कारावास है और आगे अपील है तो फांसी की सजा भी होनी चाहिए। आप अब आगे क्या हाईकोर्ट? हम तो यही कह रहे हैं हाईकोर्ट तक होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये करण सिंह हैं जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज भी, आपको मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा आप दिखाइए अपना चेहरा जहाँ पे वो चल रहे हैं। एक बार फिर से माफी के साथ लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करते रहिएगा। इस बीच रवि नायर जी हैं, पीड़ित लोगों के मददगार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रवि जी, क्या कहेंगे कोर्ट के इस फैसले पर आप? देखिए, न्यायालय ने जो फैसला दिया है, अब फैसले को तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कारण क्या है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। कारण क्या, सुनियोजित तरीके से इन्होंने जयपुर में पूरे देश को हिला रखी था, पूरी मानवता को हिला दिया था। बम ने कुछ दिखा कि किसके पीछे कितने बच्चे हैं, कितना
गरीब आदमी है, मंगलवार का दिन का श्रद्धालु ईश्वर के घर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे और बम से उड़ा दिए गए सीरियल वाइज। और ये एक बड़ी को दहराने के लिए और देश को दहराने की आतंकवादी घटना थी। और मैं ये समझता हूँ माने उसे चलने के बाद जाएंगे और वहां इनको फांसी की सजा होगी और फांसी की सजा से काम तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि रवि नायर जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाँ आप हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पर जो है इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे, आपको जानकारी पहले से ही होगी इसको लेकर कि फांसी की सज़ा स्पेशल कोर्ट की ओर से पहले यहाँ पर दी जा चुकी है और इसको हाई कोर्ट ने पलट भी दिया था और सभी दोषियों को बरी कर दिया था क्योंकि जांच में कई खामियां बताई गई थी। कुछ जांच में खामी थी, कुछ लापरवाही थी, मगर आप ये तो मान के चलें कि दुनिया मानती है ना कि जयपुर में ब्लास्ट हुए, अब कहीं किसी कर्मचारी की कुछ लिखत में कोई खामी रह गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि इनको बरी कर दिया जाए। और वो सरकार ने माने उच्च न्यायालय ने माना और उनको अभी उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं ये समझता हूँ कि इसको माने उच्च न्यायालय में फांसी की सजा होगी और फांसी की सजा से नीचे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि वो जो परिवार के लोग चले गए उनके परिवार की स्थिति क्या है। परिवार के सहारा थे, गरीब, मैक्सिमम गरीब ऐसे लोग थे कि जिनके परिवार में दूर दूर तक कोई कमाने वाला नहीं था और वो परिवार का मुखिया चला गया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास से 2 बच्चियां आई, उस समय वो 6 साल की थी, 2 जुड़वा बहनें। जब ये मुस्कान की शादी हुई उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम में देखा कि उनकी शादी हुई तो वो आई, 6 साल की थी जुड़वा बहनें जब उनकी माँ चले गई और फादर उनके डिप्रेशन में आ गए और आज भी डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो ऐसे अनगिनत परिवार हैं जिनकी आजीविका चलेगी, किसी का माँ चले गया, किसी चले गई, किसी का बाप चला गया। तो मैं जब समझता हूँ कि अगर फांसी की सजा होगी तो देशद्रोही ताकतों को इसका सबक मिलेगा कि वो आइंदा कभी इस तरह की हरकत करे नहीं। अच्छा रवि जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी इन तमाम दोषियों को और इस मामले को लेकर आप अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, कोई फाइनेंशियली एड भी चाहते हैं, यानी आर्थिक मदद भी चाहते हैं कि पीड़ितों के परिवार वाले? पीड़ित परिवारों को गवर्नमेंट ने उस टाइम, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने उस टाइम परिवारों के लोगों को एक सरकारी नौकरी दी थी, मगर एक नौकरी से कुछ नहीं चलता। और मैं जो मान के चलता हूँ कि उनके कोर्ट कचहरियों के चक्कर जगह जगह जाना, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं और जो लगातार ना जिंदा में ना मुर्दे में घर में पड़े हैं, परिवार का हालत और बहुत खराब हो गई है, तो उनको मदद मिलनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रवि नायर जी आपका। और रवि नायर जी हैं जो कि पीड़ितों के मददगार हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे ताकि ये दोषी जिन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। और वीरेंद्र क्योंकि लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, वीरेंद्र आपके पास आते हुए। बिल्कुल, देखिए मनी, जिस तरीके से हमने पीड़ितों से बातचीत की उनका भी यही कहना है कि इन आरोपियों को जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसके लिए वो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। और इसमें मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है जो पीड़ित है और लंबे समय से जो कह सकते हैं कि उस दौरान जब बम ब्लास्ट हुआ था उस दरमियान उनके सर के अंदर चोट आई थी और उसकी वजह से आज भी वो चक्कर आना या फिर अचानक से जो कह सकते हैं कि जो गिरने की जो प्रॉब्लम है उसका सामना कर रही हैं। और साथ ही उनका बिल्कुल, देखिए मैं इनसे माताजी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मनी, माताजी, जिस तरीके से 17 साल बाद में जो है अब फैसला आया है, बढ़िया आया बेटा, हाँ बढ़िया आया है, आजीवन कारावास ही बढ़िया और फांसी भी बढ़िया है, इनके लिए तो दोनों ही बढ़िया है। लेकिन अभी आप मेरे को बता रहे थे कि आपके उस दौरान जो घटना घटी थी उसकी वजह से आपको चक्कर आना और भी कई मेंटली आते ही है ना बेटा, काफी खून निकल गया था। कहाँ पे आपकी चोट लगी थी? सर में? सिर में लगी थी यहाँ पर। ये देखो, ये सिर में हमेशा दर्द रहता है, सिर में हमेशा। ये देख लो, कोई संभालने वाला नहीं, कोई बना के देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कमा के देने वाला नहीं। ये देखो, बस ये भी तो देख लो, कहीं भी पड़े रहो, कौन है पूछ रहे, किसको कोई हो तो चिंता करता है भाई, सारे दिन का सुबह 9 बजे की यहाँ बैठी हूँ, कोई हो तो चिंता भला, सारे दिन बैठे रहो, कौन है? ये है। आप घर में अकेले ही हैं? देखिए मनिए, आप इनकी आंखों में वो दर्द देख सकते हैं कि इनके घर के अंदर जो है इनकी सार देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। और जब कोर्ट में जब इसका फैसला आता है इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर, तो उसके बाद
थोड़ी सी खुशी जरूर होती है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि उस घटना के बाद से जो इनके जीवन के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले, चाहे वो शारीरिक तौर पे देखिए या मानसिक तौर पे देखिए, हर तरीके से जो है उन्हें दर्द मिला है। और आज जाकर जो है 17 साल बाद में जो है एक कोर्ट का फैसला आता है और उस फैसले के जो है इनके पक्ष में सुनाया जाता है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह है कि तमाम जो लोग हैं उनका जो कह सकते हैं कि पीड़ित और भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है, तब तक वो आगे जो जो कोर्ट रहते हैं, हाई कोर्ट रहता है, उसके अंदर इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो घटना होती है और सिलसिलेवार जब बम ब्लास्ट होते हैं और उसके अंदर कई परिवार के सदस्य हैं जो उजड़ जाते हैं, और जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो दर्द है उस दर्द को शायद कम नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि 17 साल बाद में उन पीड़ितों के साथ जो है न्याय हुआ है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई की जाती थी तो यहाँ पे पीड़ित के द्वारा जो मुस्कुराहट होती है, यानी यहाँ पर किसी को कोई भी जो है अपने कर्तव्य की जो कह सकते हैं कि कोई भी गलानी नहीं होती है और वो हंसते हुए जो है यहाँ पर विक्ट्री का साइन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज जो है कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन सुनाया है जिसके अंदर आजीवन कारावास की है। लेकिन पीड़ितों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक जो है इनको जो आरोपियों को जो है फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक जो है इनको जो कह सकते हैं कि चैन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो तमाम जो वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या कुछ पूरे जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम चला है, लंबा समय रहा, और इस पूरे लंबे समय के अंदर आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुछ ही समय में जो है आरोपियों को जो है न्यायालय से बाहर लाया जाएगा। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि विशेष अदालत ने फैसला यहाँ पर सुना दिया है और चारों ही दोषियों को आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर कोर्ट की ओर से सुनाई गई है।